ऑलराइट, तो जैसा आप सबको पता है कि सैमसंग S23 सीरीज़ आने वाली है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, सैमसंग जो है हर साल अपना फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च करता है। जैसे पिछले साल S22, उससे पहले S21 एंड दिस सीरीज़ का जो है नाम S सीरीज़ है। अब ऑफकोर्स मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। तो सैमसंग की जो है S23 सीरीज़ आने वाली है एंड दे डू इट मेनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कभी कभी ही जो है जनवरी एंडिंग या जनवरी में उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो फेब्रुअरी में जो है वो लॉन्च करने वाले हैं सैमसंग की S23 सीरीज़ एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से फ़ोन होने वाले। तो इट इज़ ऑफ कोर्स नोन टू ऑल, हमारे पास होगा S23 द स्मॉलेस्ट वन, S23 प्लस एंड देन S23 अल्ट्रा। अब जहाँ तक स्क्रीन साइज का सवाल है, इट विल बी सेम एज लास्ट ईयर। तो आपको मिलने वाली है 6.1 इंच की स्क्रीन ऑन S23, 6.6 इंच की स्क्रीन ऑन S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा में 6.8 इंच की स्क्रीन। एंड देन मूविंग ऑन, जहाँ तक स्क्रीन का सवाल है वो सिमिलर होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। फुल HD प्लस 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट S23 एंड S23 प्लस के लिए एंड अल्ट्रा के लिए ऑफकोर्स क्वाड HD विद 120 हर्ट्स LTPO डिस्प्ले जो 1 to 120 हर्ट्स तक जाएगा। एक बड़ी न्यूज़ लीक, मैं बोलूँगा न्यूज़ नहीं, एक बड़ी लीक ये निकल के आई है कि अनलाइक प्रीवियस ईयर जहाँ पे आपको जो S22 का जो बेस वेरिएंट था S22, वहाँ पे आपको जो है ब्राइटनेस कम मिली थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। S23, S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा तीनों में आपको जो है 1750 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। S23 अल्ट्रा में पीक ब्राइटनेस जो है शायद 2000 निट्स की हो, क्योंकि वो फ्लैगशिप है एंड इट विल डायरेक्टली कम्पीट विद एप्पल। तो सिंस एप्पल में 2000 निट्स है तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2000 निट्स S23 अल्ट्रा में। इसके बाद अगली चीज़ आती है लुक्स। अब जहाँ तक लुक्स का सवाल है, थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होने वाला है। S23 अल्ट्रा में कोई लुक जो है चेंज नहीं होगा, इट विल बी सिमिलर टू S22 अल्ट्रा। थोड़े बहुत बेसिक एस्थेटिक्स होंगे लेकिन वो डिफरेंस नहीं दिखेंगे। लेकिन S23 प्लस और S23 जो है सैमसंग के, उसमें आपको लुक्स में चेंज देखने को मिलेगा। अनलाइक प्रीवियस ईयर जहाँ पे आपको S22 और S22 प्लस में जो कैमरा मॉड्यूल था वो साथ जुड़ा हुआ था एक फ्रेम के अंदर, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। तो सेपरेट कैमराज होंगे जस्ट लाइक दी अल्ट्रा, तो ताकि आई थिंक एक नॉर्मल डिज़ाइन हो जाए, एक सेम डिज़ाइन हो जाए तीनों के लिए। एंड मेरे हिसाब से ये अब ट्रेंड होने वाला है कि कंपनी जो है एवरी ईयर डिज़ाइन में उतने चेंजेस नहीं करेंगे जस्ट लाइक एप्पल। तो क्योंकि उतना कुछ चेंज करने के लिए बचा नहीं है, तो इट विल बी जस्ट माइनर अपडेट्स। तो S23 अल्ट्रा में कोई डिज़ाइन चेंज नहीं होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। प्लस और जो नॉर्मल S23 है वहाँ पे ऑफकोर्स डिज़ाइन में चेंजेस आएंगे। एक और चीज़ है डिज़ाइन के बारे में मैं बताऊंगा कि न्यूज़ आई है कि S23 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो उतना कर्व नहीं होगा। दिस इज बेसिकली बिकॉज लोगों ने कंप्लेंट की थी कि S पेन से लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कवर अप करने के लिए जो है डिज़ाइन को थोड़ा फ्लैट बनाया है। थोड़ा कर्व रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लैट रहेगा, लेकिन पूरा उतना ज़्यादा भी कर्व नहीं होगा। एंड जहाँ तक मैंने बता दिया S22 अल्ट्रा में S पेन, तो यहाँ पे भी S पेन है। S पेन के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ अपग्रेड आई नहीं है, बट आई होप जैसा वो S22 अल्ट्रा में था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। अब बात करते हैं आगे जो है हमारा प्रोसेसर। पहले तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको नया मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 एंड द गुड न्यूज़ इज कि जैसे पिछली बार था सेम वैसे ही होगा कि तीनों में आपको जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलेगा, अनलाइक यू गेस इट एप्पल। तो उन्होंने जो किया कि जो उनकी नॉर्मल आईफोन है उनमें पुराना प्रोसेसर दिया, उसमें नया दिया, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। एंड अनलाइक स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो प्रोसेसर अच्छा था बट हीटिंग इश्यूज थे, यहाँ पे मोस्टली हीटिंग इश्यूज और बैटरी इश्यूज थे, यहाँ पे मोस्टली वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है TSMC ने मैन्युफैक्चर किया है जस्ट लाइक 8 Gen 1 प्लस। तो 8 Gen 1 प्लस की काफ़ी तारीफ हुई थी, तो वी होप कि बैटरी डिपार्टमेंट में ये बेटर रहेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज़, अनलाइक एनी अदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ये प्रोसेसर थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि सैमसंग के लिए ट्वीक किया हुआ है, थोड़ा सा जो है ये ओवरक्लॉक्ड होगा ताकि ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस को बूस्ट करे। बट आई होप कि ओवरक्लॉक के चक्कर में ऐसा ना हो कि हीटिंग इश्यूज हो जाए और थ्रॉटल करे। एंड उसी को ओवरकम करने के लिए S23 अल्ट्रा और S23 प्लस जो है उसमें आपको बेटर थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी, बेटर कूलिंग मैकेनिज्म मिलेगा। S23 में नहीं मिले, आई डोंट नो व्हाई। तो आई थिंक इट विल बी डील ब्रेकर S23 क्योंकि फ़ोन छोटा है, कॉम्पैक्ट होगा, प्रोसेसर गर्म होगा, तो ऑफकोर्स थर्मल थ्रॉटलिंग बहुत ज़्यादा होगी। बट अल्ट्रा में और प्लस में आई थिंक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हीट वेपर चेम्बर्स दिए हुए हैं ताकि हीट को डिसिपेट कर सके, तो वो एक और अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। कैमरा में जो है अल्ट्रा में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, तो यू विल हैव अ 200 मेगापिक्सल कैमरा मूविंग फ्रॉम देयर
100 मेगापिक्सल, तो ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। ऑफकोर्स जो इमेज आएगी वो 200 मेगापिक्सल की नहीं होती, 12 मेगापिक्सल की, जैसे कि आप सबको पता है। उसके अलावा एक और न्यूज़ आई है कि नाइट फोटोग्राफी को जो इंप्रूव किया गया, ऐसा नहीं कि नाइट विजन कैमरा देंगे फोन में, बट नाइट फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, ये सुनने में आया। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 8K एट 24 FPS रिकॉर्ड करता था, अब फॉर द फर्स्ट टाइम 8K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड जो है रिकॉर्ड करेगा अल्ट्रा, प्लस और S23 तीनों। तो ये चीज़ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि तीनों में उतना डिफरेंस नहीं रखा गया, बस बेसिक ही कुछ छोटी मोटी चेंजेस है। इसके बाद बात करते हैं इस फ़ोन के जो है रैम और मेमोरी की। अब मैंने रैम और मेमोरी बोला, ओके सॉरी, रैम और स्टोरेज की। तो जहाँ तक रैम का डिपार्टमेंट का सवाल है, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ भी एक बुरी न्यूज़ भी है। S23 अल्ट्रा जो है बेस वेरिएंट उसका 12 GB रैम से स्टार्ट होगा, बट S23 और S23 प्लस वहाँ पे आपको 8 GB रैम से मिलेगा, तो वो 12 GB भी नहीं होगा। एंड आई थिंक एंड्रॉइड के लिए 12 GB अब काफ़ी ज़रूरी है। 8 GB मेरे हिसाब से काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि बहुत मेमोरी हंगरी होता है एंड्रॉइड OS। अब जहाँ तक स्टोरेज का सवाल है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो सैमसंग जो है पहली कंपनी होगी जो फुली डिच करेगी 128 GB वेरिएंट्स को। तो हर एक फ़ोन जो है 256 GB वेरिएंट से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत सही है। 256 GB, 512 एंड 1 TB, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, तो 256 GB विल बी द बेस वेरिएंट। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। अब बैटरी डिपार्टमेंट में भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो S23 और S23 प्लस जो है दोनों में बैटरी को बम्प किया गया है। सो फॉर S23 वी हैव नाउ 3900 mAh, जो कि बहुत सही है। फॉर S23 प्लस 4700 mAh की बैटरी होगी कंपेयर टू 4500 जो S22 प्लस में थी। एंड अल्ट्रा में 5000 ही होगी, कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको S Pen वगैरह तो 5200 5300 ऐसा नहीं है, 5000 ही mAh की बैटरी वहाँ पे होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं प्राइस की। अब यहाँ पे सैमसंग थोड़ा इनिशियली कंफ्यूज था, क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूँ वीडियो में स्टार्ट में या बीच में कि थर्मल थ्रॉटलिंग को बचाने के लिए बहुत सारे कूलिंग मैकेनिज्म यूज़ किए गए हैं फ़ोन में। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा मेटल यूज़ हुआ है फ़ोन में, और प्राइस जो है फ़ोन की इंक्रीज हो रही थी। तो सैमसंग के पास दो ऑप्शन थे कि क्या हम नंबर 1 प्राइस इंक्रीज करें टू मीट आवर डिमांड्स, और प्राइस को वही रखें, क्योंकि अगर वो प्राइस इंक्रीज करते हैं तो जो उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स और प्रो, वो नहीं रहेगा। बट अब आप बोलेंगे इंडिया में तो ऐसा नहीं है, बट इंडिया इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन। यहाँ पे इंडिया के बाहर अगर आप देखेंगे यूएस वगैरह में प्राइस सेम रहता है, अराउंड $1100 S23 अल्ट्रा का, एंड आई थिंक सेम आईफोन 14 प्रो मैक्स का भी। तो अगर वो प्राइस बढ़ाते तो ऑफकोर्स देन कॉम्पिटिशन का प्रॉब्लम हो जाता। तो सैमसंग ने फाइनली ये बोला है कि वो लोग प्राइस इंक्रीज नहीं करने वाले, वही प्राइस रहने वाला जो पिछले साल रहेगा। तो दैट मीन्स कि S23 अल्ट्रा 1,10,000 से स्टार्ट होगा, S23 प्लस आई थिंक विल बी अराउंड 90K एंड S23 विल बी अराउंड 80K। अब एक और चीज़ देखने वाली ये होती है, क्योंकि सैमसंग जब भी फोन लॉन्च करता है बहुत सारे बंडल ऑफर्स देता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, जो पोस्टर्स लीक होते हैं कि गैलेक्सी वॉच 5 और वॉच 5 प्रो दोनों जो है बंडल्ड होगी, सेम लाइक लास्ट टाइम। तो आपको शायद 2-3K एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्लस आई थिंक वायरलेस चार्जर वगैरह शायद फ्री मिल सकता है, बट दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, क्योंकि ये सब जो है गैलेक्सी फोल्ड के साथ हुआ था। प्लस कैशबैक वगैरह भी आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगा, ट्रेड इन ऑफर्स मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए ऑफकोर्स आपको वेट करना पड़ेगा, और आपको कब तक वेट करना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा। हाई पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट वीक ऑफ February जो है लॉन्च डेट होने वाला है सैमसंग का इवेंट, जिसको अनपैक्ड बोलते हैं उसका। एंड आई थिंक बाय सेकंड वीक और थर्ड वीक जो है फोन्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आई थिंक और कलर्स वगैरह जो है आप ऑफकोर्स गूगल कर सकते हैं, बट व्हाट आई हैव हर्ड कि S23 अल्ट्रा में ग्रीन कलर जो है उनका मेन कलर होने वाला है, तो दे हैव गॉन विद द ग्रीन कलर। सो दैट इज वन मोर बिग न्यूज। एंड या आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग। आई एम एक्साइटेड फॉर S23 अल्ट्रा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एक्साइटेड है कि नहीं। आने वाले हफ्ते बहुत ब्रिलियंट होने वाले। एंड वन गुड न्यूज़ कि आई मेक श्योर दिस टाइम कि जब S23 अल्ट्रा आता है जितना जल्दी हो सके वो हम लाए, मैं उसको पर्सनली चैनल में अनबॉक्स करूंगा, मैं यूज़ करूंगा। एंड आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं उसको अपग्रेड करने वाला, मैं अपने फ़ोन को अपग्रेड करने वाला हूं। तो आई एम यूजिंग S20 प्लस, जिससे वीडियो अभी भी शूट हो रही है फ्रॉम पास्ट 2.5 years। एंड मैं वेट कर रहा था कि S23 कब आएगा, तो विल बाय S23 अल्ट्रा, एंड उस पर बहुत सारे वीडियोज आएंगे। तो अगर आपके फ्यूचर डाउट्स होने वाले हैं कि मेरे को लेना चाहिए S23 अल्ट्रा, नहीं लेना चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने वाला हूँ जब वो लॉन्च होगा। ऑफकोर्स अभी टाइम है उसके लिए, तो आई थिंक वो सब February में आएगा, बट उसके लिए आपको ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर मैंने कुछ मिस किया है मे बी,
तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैं क्या मिस किया है S23 सीरीज़ को लेके, तो बाकी उनके लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। बाकी ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।